हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। इसी के साथ यहाँ पर जो विधान परिषद का जो निर्णय है वो आ चुका है, निर्णय निकल चुका है कि क्या बात हुई है, क्या बात नहीं हुई है। और इसी बीच में आपको यहाँ पर प्योरली सबसे अच्छी खबर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये भी बताने वाला हूँ कि शिक्षा मंत्री के मानदेय के पक्ष में क्या क्या बात हुई है और अगली बैठक कब है। जुलाई में जिस प्रकार से बताई जा रही है, अगली बैठक जुलाई में कंफर्म कर दी गई है। जिससे कि यहाँ पर क्या आपको लगता है कि 25,000 वेतन तक पर मोहर लग सकती है, क्योंकि यहाँ पर सुनने में तो केवल 35 से 45% आया था। और ऐसा हुआ है कि अगर ऐसा होता है कि मोहर लगती है तो आपके पक्ष में निर्णय जा सकता है। मगर अभी क्या हुई है वार्ता, इस बैठक में क्या निर्णय निकला है वो हम बात करेंगे। तो वही आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सीधे प्योरली न्यूज़ पे लेके चलता हूँ कि यहाँ पर क्या निर्णय निकला है और इसी बैठक के बाद अगली बैठक कब है, उसमें क्या मोहर लगेगी नहीं लगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा, जिस प्रकार से यहाँ पर ट्वीट के माध्यम से बताया गया है कि प्रिय शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, तमाम साथियों का फ़ोन बैठक के संबंध में जानकारी हेतु आ रहा था। तो यहाँ पर मैंने ट्वीट करके बताया कि मैंने आप सबको पहले भी अवगत करा दिया और आज पुनः बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि इस बैठक में कोई न्याय निर्णय नहीं होना था। जैसा कि आपको बताया जा रहा था कि न्याय इसी बैठक में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं था। कोई न्याय निर्णय इस बैठक में नहीं होना था। विधान परिषद की विनियमन समीक्षा समिति की बैठक में केवल विधान परिषद की कमेटी से सुझाव व प्रस्ताव शासन द्वारा मांगा गया था। मतलब कि जो आपकी वार्ता हुई है वो इस संबंध में हुई है, जो अगली बैठक है उसमें आपका निर्णय शायद हो सकता है। तो ऐसा बताया जा रहा है। और इसी के साथ जिसके संबंध में कमेटी में जो भी माननीय विधान परिषद सदस्य थे उन सबसे मिलकर जनपदीय पदाधिकारियों द्वारा प्रांतीय पदाधिकारियों द्वारा मांग पत्र के संबंध में माध्यम से अवगत करा दिया गया था और वार्ता भी किया गया था कि इन बिंदुओं पर आपको बात करनी है। तो ये जो बिंदु थे, इन बिंदुओं पर बात करनी थी और सभी माननीय सहमति भी थे। जितने भी वहाँ पर मौजूद थे वो इस बात से सहमत थे कि हम आपके पक्ष में सुझाव देंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हम आपके पक्ष में सुझाव देंगे। मतलब अभी जो प्रस्ताव गया है वो अब उस पर निर्णय आएगा। अगली बैठक जो है जुलाई में, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि सुझाव में जो बोला है कि आपके पक्ष में सुझाव देंगे तो उस पर यहाँ पर पूरा मोहर लगेगी। और इसी के साथ यहाँ पर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद आप सबके सामने सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया भी जाएगा, जिससे कि आपको भी पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपके भविष्य के लिए। तो इसलिए आप सबसे आग्रह है कि आप लोग धैर्य व साहस बनाए संगठन से आप जुड़े रहें। और इसी के साथ यहाँ पर कुछ साथी दीर्घवृंदित कर रहे हैं, उनके विचारों से सावधान रहें, अफवाहों से सावधान रहें और अपनी सफलता के दिशा में संघर्ष को जारी रखते हुए सहयोग ही हम लोग संघर्ष को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ये बात आपको सामने निकल के आ चुकी है। जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से ये न्यूज़ निकल के आई थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी मैं उसको परफेक्ट मतलब कि पूरी तरह सत्य नहीं मान सकता। जिस प्रकार से यहाँ पर 35 से 45% की बात निकल के आ रही थी कि 35 से 45% जो शिक्षा मंत्रियों का मानदेय है वो यहाँ पर बढ़ाया गया है, तो उसको अब यहाँ पर भूल जाइए। तो इसी के साथ यहाँ पर अब आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आगे की बैठक है उसमें आप मतलब अभी जो बैठक हुई है उसमें सारे सुझावों को साझा कर लिया गया है और यहाँ पर आपके पक्ष में ही निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि जितने भी वहाँ पर मौजूद थे उनसे वार्ता हो गई है। तो आपके जो पॉइंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। जिस प्रकार से आपके वेतन वृद्धि की बात को लेकर यहाँ पर उन्हें बताया है कि आपके पक्ष में फैसला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर अगली बैठक में क्या निर्णय निकलेगा वो आपको जुलाई में जो बैठक होने वाली है उसका भी एक पूरा ब्यौरा है, वो बन जाएगा। उसके अंदर समस्त जितने भी प्रांत के लोग हैं वो सब आ जाएंगे और आपको पता है कि काफ़ी जनसंख्या में शिक्षा मित्र साथी हैं जो मौजूद हैं और काफ़ी लोग संगठन से नहीं जुड़े हैं, वो भी यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इतना कहना चाहते हैं कि आपकी जो कल बैठक हुई है वो इस मध्य में हुई है कि आपका निर्णय है वो आपके पक्ष में आएगा। जिस प्रकार से न्यूज़ निकल के आ रही थी कि यहाँ पर विधानसभा से कि मतलब कि जो लोग निकल रहे थे
जो भ्रम फैला रहे हैं उनके द्वारा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो 35 से 50% की बात कही है वो सत्य नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर जो अगली वीडियो आएगी, अगर उसमें इंक्रीमेंट होता है तो इतना तो होगा नहीं सीधा सीधा, ठीक है ना दोस्तों। तो जो यहाँ पर बात है लड़ाई की, बात है समान वेतन समान कार्य के समान वेतन के लिए। तो समान कार्य समान वेतन के लिए अगर 35% भी बढ़ाएंगे तो 3500 रुपये बढ़ रहे हैं 10,000 के हिसाब से। अगर 10,000 रुपये आपकी सैलरी है, अगर 35% की बात कर रहे हैं तो 3500 रुपये बढ़ रहे हैं, तो आपके हो रहे हैं 13,500 रुपये। अगर 45% बढ़ रहे हैं तो आपके हो रहे हैं 14,500 रुपये। तो इतना तो नहीं बढ़ेगा फ़िलहाल, इससे ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि वेतन वृद्धि की बात उस बेस पे हो रही है कि समान कार्य समान वेतन उस वृद्धि पे हो रही है कि समान कार्य मिलेगा और समान कार्य जिस प्रकार से चल रहा है और उसका सम्मान हमें मिलना चाहिए, समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए। इस बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्टे रहना पड़ेगा, अपने दिमाग को थोड़ा स्थिर रखना पड़ेगा। जो आप सोचते हैं, कमेंट करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, तो वो आपकी सोच है ना, वो थोड़ी नीचे जाती जा रही है। तो उसको आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपको सोच को बनाए रखना पड़ेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। जैसे कि आपको भी पता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं हो सकती फिर भी होती हैं। तो वो भी आपको, ये निर्णय आपके लिए ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको देखा जाए तो इस साल के अंदर ये साल आपका पूरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका ये साल। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको जो देखने को मिला है कि जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है आपके बाहर की फ़ोटो, तो ये आपको देखने को मिल गई। और इसी प्रकार से यहाँ पर काफ़ी लोगों से वार्ता हुई, उन्होंने भी यही जवाब दिया है कि अभी जो निर्णय है वो अभी थोड़ा सा डिले है। और इस बात से यहाँ पर ये शिवकुमार शुक्ला हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के, और यहाँ पर उन्होंने बात कही है। और जिस प्रकार से सत्य के रूप में यहाँ पर आगे चलना है। और आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं कि जो अगली बैठक है वो जुलाई में यहाँ पर तय हो चुकी है। तो अगली बैठक जुलाई में होगी, उसके अंदर जो जो बिंदु थे वो आपको यहाँ पर आपके पक्ष में फैसला जुलाई में आएगा। अगर जुलाई में पूरा संपर्क सही तरीके से बैठ जाता है तो आपका फ़ैसला जुलाई में हो जाएगा, नहीं तो आपको थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ सकता है, इस प्रकार से आपने इंतज़ार किया है। और वेतन वृद्धि की बात यहाँ पर आई है, तो अगर 25,000 वेतन की वृद्धि पर अगर मोहर लगती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर परसेंट के हिसाब से आपका वेतन बढ़ता है तो वो अलग मैटर बन जाएगा। उसका परसेंट के हिसाब से इंक्रीमेंट होता है तो वो अलग होता है, क्योंकि परसेंट के हिसाब से यहाँ पर सुनने में आ रहा है। तो परसेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तो काफ़ी ज़्यादा परसेंट हो रहा है इसके हिसाब से। मगर आपका परसेंट के हिसाब से अगर वेतन बनता है तो फिर तो कम ही बनेगा। अगर इस बेस पे वेतन बनता है समान कार्य समान वेतन के, तो फिर आपका ज़्यादा वेतन बन सकता है। और इसी पे बहस चल रही है। तो इसी की जो बहस है उसको पूर्ण रूप से सत्य साबित करने के लिए, उस पर मोहर लगवाने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा, संघर्ष में लगातार हाथ देना पड़ेगा। और आप थोड़ा निराश हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, बस आपको निर्णय का इंतज़ार होता है कि हाँ बैठक हुई है, निर्णय क्या है। तो आप वही सोचते रहते हैं हाँ हो गया। तो ऐसा नहीं है, इसमें समय लगता है, क्योंकि ये समय व्यतीत करने वाली चीज़ है और काफ़ी समय जाता है। तो जब निर्णय आता है तो निर्णय भी संपर्क रूप से अच्छा आता है। तो इसी साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप जुड़े रहिए और उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं और भी अच्छी जानकारी लेकर।